उत्तर प्रदेश में हाल ही में हुए चुनाव से पहले प्रचार के दौरान योगी सरकार के पार्ट 1 में चलाए गए बुलडोजर का काफी जिक्र हुआ। रैलियों से लेकर गलियों पर बुलडोजर छाया रहा। यही नहीं, मंचों से भी जहां मुख्यमंत्री योगी के ही नहीं भाजपा आला कमान के शब्दों में भी बुलडोजर का इस्तेमाल हुआ, वहीं विरोधी पार्टियों ने भी जमकर बुलडोजर के नाम पर सियासी तीर छोड़े। अब योगी आदित्यनाथ की पार्ट 2 की सरकार शुरू हो चुकी है। लोगों में फिर से बुलडोजर का खौफ पसरने लगा है। लेकिन इन सब के बीच उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर में एक अजीबोगरीब वाकया उस समय सामने आया जब एक गृह स्वामी ने तालाब पर बने अपने ही मकान को तुड़वाए जाने की गुहार एसडीएम से लगा डाली। आइए दिखाते हैं क्या है पूरा मामला। जनपद रामपुर की तहसील शाहाबाद अंतर्गत गांव मित्रपुर आरेला के बाशिंदों ने अपने ज्यादातर मकान पुराने जमाने से पट चुके तालाब एवं कब्रिस्तान पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर बना रखे हैं। योगी सरकार बनने के बाद लोगों में सरकारी जमीनों से अवैध कब्जा हटाए जाने का अभियान शुरू हो चुका था। इसी के मद्देनजर गांव के ही एक एहसान नाम के शख्स ने सरकारी एक्शन से पूर्व ही एसडीएम के पास पहुंचकर अपना मकान गिराए जाने की अर्जी लगा डाली है। एहसान की अर्जी के बाद जहां गांव में हड़कंप मच गया, वहीं प्रशासन भी उसकी इस कार्यशैली से काफी अचंभित नजर आ रहा है। बहरहाल अतिक्रमण कब हटेगा और कब एहसान का मकान गिरेगा, यह तय करने की बारी अब तहसील प्रशासन के कंधों पर आ गई है। शिकायतकर्ता एहसान के मुताबिक मित्रपुर अरेला शाहाबाद जिला रामपुर स्थानीय निवासी हूँ। मेरा पुश्तैनी मकान दादा परदादा के टाइम का मकान है। नक्शे में देखा गया है कि वह तालाब की जमीन पर पाया गया है। मैंने एसडीएम साहब से आपत्ति लगाई। मैंने कहा, साहब ऐसे ऐसे ये मकान है, मकान को गिराया जाए तो वहाँ मेरा ही विरोध शुरू हो गया कि तुम चाहते हो और कोई नहीं चाहता। मेरा एहसान नाम है, मित्रपुर अहरा तहसील शाहाबाद जिला रामपुर का स्थायी निवासी हूँ। मेरा पुश्तैनी मकान दादा परदादा के टाइम का मकान था। वो जब नक्शे में देखा गया है तो वो तालाब की भूमि पाई गई है। वहाँ पे मैंने एसडीएम साहब से आपत्ति लगाई। मैंने कहा, साहब ऐसे ऐसे ये मकान है, मकान को गिरवाया जाए। तो वहाँ मेरा ही विरोध शुरू हो गया कि तुम ही चाहते हो और कोई नहीं चाहता। वहाँ पे काफ़ी घर बने हुए हैं तालाब में, मौजूदा प्रधान का घर भी है और भी लोग हैं। तो वो वहाँ इससे मुझे आज की बातों से ऐसा लग रहा है कि मुझे अपनी जान का भी खतरा है। मैं प्रशासन से ये अपील करता हूँ, या तो मुझे सिक्योरिटी पर रिपोर्ट करी जाए, वरना इन लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए। नहीं, आपके दिमाग में क्यों आई कि आपका दिमाग पुश्तैनी घर तालाब? देखिए, एक चीज़ है, ये तो सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर से डरे आप? जी, ये एक चीज़ तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट माननीय सबसे बड़ी अदालत हमारी न्याय सुप्रीम कोर्ट है। वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। दूसरा, बिल्डोजर बाबा की सरकार है तो बिल्डोजर तो गरजना बनता ही है। अगर मैं गलत हूँ तो मुझ पर भी गरजे, आप गलत हो तो आप पे भी गरजे। कानून सबके लिए बराबर है। तो आपने खुद शिकायत करी थी? जी, मैंने खुद शिकायत की थी। तो क्या हुआ? वही वहाँ पे तो और उल्टा विरोध हमारा शुरू कि हम इनके साथ ये करेंगे, वैसा करेंगे, ऐसा करेंगे। एसडीएम साहब के ही सामने बदतमीजी वो लोग हमसे बोल रहे थे। तो मैं माननीय डीएम साहब से अनुरोध करूंगा कि इसकी पूरी जांच कराई जाए। वो उसमें काफ़ी घर आ रहे हैं, तो जिसको लोग जो है वो बलगला रहे हैं दूसरे लोगों को, ये आपके मकान गिरवाएगा। तो मैं माननीय डीएम साहब से अनुरोध करूंगा कि मुझे या तो सिक्योरिटी पर रिपोर्ट करी जाए और जो भी है इसकी जांच कराई जाए। इस कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्डोजर बाबा रोकेंगे नहीं। एसडीएम अशोक चौधरी के मुताबिक यह गांव मित्रपुर आरेला है। यहां पर एक एहसान मियां है। शिकायत किए हैं कि यह घर बनवा रहे हैं और इनका घर कब्रिस्तान पर बना हुआ है। यहां पर मैंने जांच की तो इनका घर कब्रिस्तान में बना हुआ है, लेकिन यहां पर तालाब और कब्रिस्तान में आधे से ज्यादा गांव बसा हुआ है। मैं उस दिन सर्वे करके गया था और चूंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि तालाब में कोई घर नहीं होगा, तो मेरी मजबूरी है कि अब मैं इन पर कार्रवाई करूं और नोटिस देने पर ये खाली कर देंगे। अगर नहीं खाली करेंगे तो फिर हमें बल प्रयोग करना पड़ेगा। इसका घर गिरासू हो गया था, छोड़ करके दूसरी जगह घर बना लिए हैं। तो गिरासू घर सरकार गिराए या खुद गिराए, उसका तो फायदा ही है। उसका गिरासू घर सरकार गिरा देगी। उसने तो एक स्टेप जो है खड़ा कर दिया है कि साहब मेरा घर गिरा दीजिए। वह तो सरकार की जमीन में ही उसका घर है और गिरासू भी है। या तो वह गिराए या मैं गिराऊं।
तो उसका तो फ़ायदा ही है। उसने मुझसे शिकायत की और मैंने जांच भी की। जांच करने के बाद बताया भी गया कि तुम्हारा घर भी उसमें है। तो मैंने पूछा, भाई तुम्हारा भी घर है, तुम्हारा घर गिरवा दिया जाए? तो उसने कहा, हाँ मेरा घर गिरवा दीजिए। और आपके सामने आज जांच भी की गई तो पता लगा कि यह घर बंद करके दूसरे घर में रह रहा है। घर ऑलरेडी गिरासू है, वह तो गिरना ही था, तो उसका तो फायदा ही है कि चलो भाई सरकार गिरा देगी, उसको गिराने से मुक्ति मिल जाएगी। ये गांव मित्रपुर अहिरौला है। यहाँ के एक हैं एहसान मियाँ, शिकायत किया कि साहब प्रधान घर बना रहा है और उनका घर कब्रिस्तान में बना है। यहाँ पे मैंने जांच किया तो प्रधान का घर तो वास्तव में कब्रिस्तान में बन रहा है, लेकिन यहाँ पे तालाब और कब्रिस्तान के नंबर में आधे से ज़्यादा गांव बसा हुआ है। मैं उस दिन सर्वे करके गया था। अब चूँकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि तालाब में कोई घर नहीं होगा, तो मेरी मजबूरी है कि अब इन पे मैं कार्रवाई करूं। नोटिस वगैरह दे रहा हूं। नोटिस देने पर जो है ये अगर खाली कर देंगे तो ठीक है, नहीं खाली करेंगे तो फिर मुझको बल प्रयोग करना पड़ेगा। नहीं, यहाँ पे मालूम चला कि पुलिस ने कहा कि घर ही है, मैंने उसको उसका घर गिरासू हो गया था, छोड़ करके जो है दूसरी जगह पे घर बना लिया है। तो गिरासू घर जो है सरकार गिराए या वो गिराए, उसको तो फ़ायदा ही है कि उसका गिरासू घर सरकार गिरा देगी। तो उसने तो एक स्टैंड जो है खड़ा कर दिया है कि साहब मेरा घर गिरा दीजिए, मेरा घर गिरा दीजिए। वो तो सरकार की ज़मीन में उसका घर है और गिरासू है ही है, तो या तो वो गिराए या तो मैं गिराऊं, तो उसका तो फ़ायदा ही है ना। कि कुछ शिकायत करी क्या आप? हाँ, मुझसे वहाँ शिकायत किया उसने। मैं जांच किया, जांच करने के बाद बताया गया कि तुम्हारा घर भी जो है वो इसमें है। तो मैंने पूछा, भाई तुम्हारा भी घर है, तुम्हारा गिरवा दिया जाए? तो उसने कहा हाँ मेरा गिरा दीजिए। अब आज के आपके सामने ही जांच की गई तो पता लगा ये तो जो है घर को बंद करके और दूसरे घर में रह रहा है। घर ऑलरेडी गिरासू है, वो तो गिरना ही था। तो इसका तो फ़ायदा ही है कि चलो भाई जो है सरकार गिरा देगी तो मुझको गिराने से मुक्ति मिल जाएगी।